हाँ तो फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे आज। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि जब आपको फर्स्ट टर्म ए दी हो और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तब हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल आपको 10 दिया है और d इक्वल्स दिया है 10, यानी कि a की वैल्यू भी 10 दी है और d की वैल्यू भी 10 दी है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमें a इज इक्वल 10 दिया गया है और d इज इक्वल भी 10 दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज बी a1, a2, a3 एंड a4। तो a1 इज इक्वल a इज इक्वल 10, क्योंकि a1 हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को a भी बोलते हैं हम, तो a की वैल्यू आ गई। a तो हमें ऑलरेडी गिवन ही था, a 10 आ गया। a2 क्या है? a प्लस डी मीन्स a हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 10 और d की वैल्यू भी 10, तो 10 प्लस 10 20। a3 फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म कहते हैं a3 को। तो a3 होता है a प्लस 2d और a प्लस 2d क्या? a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, दैट इज़ 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 मिलेगा हमें। तो 10 प्लस 20 दैट इज़ 30। a4 क्या होता है? a प्लस 3d, यानी कि a की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, तो 3 10 30, 30 प्लस 10 40 इज़ द आंसर। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है a इज इक्वल -2 एंड d इज इक्वल 0। तो a की वैल्यू -2 दी है और d की वैल्यू कितनी दी है? 0 दी है। तो हम वही सपोज कर लेंगे लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर a1, a2, a3 एंड a4। a1 इज इक्वल a, फर्स्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म a ही होती है, तो इसके लिए a की वैल्यू -2। a2 हमारा a प्लस डी होता है, इसलिए -2 प्लस d की वैल्यू 0, तो -2 आएगा। a3 थर्ड टर्म क्या होती है? a प्लस 2d, a प्लस 2d मीन्स माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0, दैट इज -2 प्लस 0, इट मीन्स -2। a4 इज इक्वल a प्लस 3d मीन्स a की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0 से 0 मिलेगा, तो -2 प्लस 0 ये भी -2 आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गई हमारी? -2 एंड -2, चारों टर्म हमारी -2 हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है a इज इक्वल 4 दिया और d इज इक्वल -3 दिया है। तो हमारा a इज इक्वल 4 और d इज इक्वल -3। फर्स्ट 4 टर्म्स सपोज कर लेंगे, तो लेट द फर्स्ट 4 टर्म्स आर a1, a2, a3 एंड a4। तो a1 हमारा फर्स्ट टर्म a ही होता है, देयरफॉर 4 आ जाएगा। a2 हमारा सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, a प्लस डी मीन्स 4 प्लस ब्रैकेट में -3, तो प्लस माइनस का 3, देयरफॉर 4 - 3 की वैल्यू 1 हो गई। a3 थर्ड टर्म a3 होती है, a प्लस 2d होगा, a की वैल्यू 4, 2 इंटू डी की वैल्यू -3, तो प्लस 2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, तो 4 - 6 दैट इज़ -2। a4 क्या होता है हमारा? a प्लस 3d, a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि d की वैल्यू -3 है, तो प्लस 3 इंटू -3 माइनस का 9, तो 4 में से 9 गया माइनस का, तो माइनस का 5 बचा। Therefore first 4 terms are 4, 1, -2 एंड -4। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है a इज इक्वल दिया है -1 और d इज इक्वल दिया है 1/2। तो वही इसमें भी a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2 दी है। तो हम फर्स्ट 4 टर्म सपोज कर लें, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर a1, a2, a3 एंड a4। तो a1 हमारा a ही होता है, देयरफॉर -1, a2 a प्लस डी की वैल्यू रख देंगे -1 प्लस 1/2। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके
डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो 1 2 ज़ा 2, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1, तो -2 + 1/2 इज इक्वल माइनस का 1/2। A3 थर्ड टर्म क्या a + 2d, तो a + 2d मीन्स माइनस का a प्लस 2 × 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 1 × 1 से 1 आएगा, तो 1 और -1 क्या हो जाएगा 0। A4 क्या a + 3d, a की वैल्यू -1 प्लस 3 × 1/2, 3 × 1/2 से क्या आएगा 3/2, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -2 + 3/2 और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी क्या हो गई -1 -1/2 0 और 1/2। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको दिया है a की वैल्यू दी है -1.25, d की वैल्यू दी है -0.25, इसे कैसे करेंगे। तो a की वैल्यू दी हुई है -1.25 और d की वैल्यू -0.25, तो वही फर्स्ट 4 टर्म्स हम सपोज करते हैं सबसे पहले, तो लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर a1 a2 a3 एंड a4। इसके बाद a1 हमारा a होता है, इसलिए a की वैल्यू हमें -1.25 दी हुई थी, तो -1.25। a2 हमारा a + d होता है, इसलिए a और d की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू थी -1.25 प्लस d की वैल्यू थी -0.25, तो ये दोनों सेम साइन है तो डिजिट ऐड करते हैं हम, डिजिट ऐड करके आया 1.50 और साइन वही आता है जो दोनों में होता है, तो -1.50। a3 हमारा a + 2d होता है, a + 2d इज इक्वल a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 × d की वैल्यू -0.25, सॉल्व करके आया -1.25 और -0.50, इसे ऐड किया तो ये आया -1.75। A4 a + 3d होता है, a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 × d की वैल्यू -0.25, जब मल्टीप्लाई करी तो -0.75 मिलेगा और -0.75 और ये -1.25, सॉल्व करके आ गया -2, तो इसलिए फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गई हमारी -1.25 -1.50 -1.75 और -2। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एपीज दी हुई हैं ये चारों, इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हमें सीरीज पहला क्वेश्चन दिया है 3, 1, -3, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है आगे। तो हमें सीरीज़ ये दी हुई थी, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है ए यानी कि फर्स्ट टर्म ये है, तो a1 इज इक्वल a इज इक्वल 3। कॉमन डिफरेंस हमारा d होता है, और d कैसे निकलता है बाद वाली टर्म में से पहली वाली सब्ट्रैक्ट करके, तो a2 में से a1 माइनस करा, तो a2 हमारा 1 था और a1 3 था, तो 1 - 3 -2, तो हमारा a भी आ गया और d भी आ गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका -5, -1, 3 और 7 दिया है सीरीज़ में, और आगे कंटिन्यू है सीरीज़। तो -5, -1, 3, 7 दिया था आपको। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म -5 हो गई, तो फर्स्ट टर्म a1 जो a होता है हमारा वो -5 हो गया। d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बाद वाली टर्म में से पहली वाली घटाते तो a2 - a1 करेंगे, a2 की वैल्यू -1 है और a1 की वैल्यू -5, तो -1 में से माइनस किया -5, इसे सॉल्व किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -1 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस का 5 में से 1 गया 4, तो d आ गया हमारा 4। थर्ड सीरीज़ दी है हमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसको a1 क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 1/3 हो गई, तो a 1/3। d कॉमन डिफरेंस a2 - a1, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया a2 - a1, 5/3 - 1/3, एलसीएम 3 आया, तो 5 - 1 सीधे 4/3।
फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसमें और डी कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गई 0.6, तो A1 इज इक्वल 0.6। डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6 मीन्स 1.1। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि हमें सबसे पहले पूछा है इनमें से कौन सी सीरीज एपी होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, एंड राइट 3 मोस्ट टर्म, और उसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है अगर वो एपी है तब, उस कंडीशन में। तो पहला हमें क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16, ये सीरीज़ दी है। तो इस सीरीज़ में पहले हमें फाइंड करना है कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है? डिफरेंस फर्स्ट वाले 2 टर्म्स के बीच का। तो फर्स्ट वाली 2 टर्म्स के बीच का यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो ये 2 आया। D2 होता है हमारा A3 माइनस A2, थर्ड में से सेकंड टर्म घटाएंगे, तो थर्ड में से सेकंड घटाया, 8 माइनस 4 किया तो 4 आया। D3 16 माइनस 8 किया, तो A4 में से A3 घटाया तो 16 माइनस 8 यानी कि 8 आया। तो हमारा ये जो डिफरेंसेस हैं ये सेम नहीं आ रहे हैं, जबकि AP में क्या होता है, हमारा डिफरेंसेस सेम होने चाहिए। अगर सेम आते ये तीनों वैल्यूज़ तो हमारी ये AP फॉर्म होती, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं आए हैं, इसका 2 आया है, इसका 4 आया और इसका 8 आया, तो देयरफॉर D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2 इज़ नॉट इक्वल्स टू D3, तो ये इक्वल्स नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये क्या नहीं है, AP नहीं है। सेकंड आपको सीरीज दी है 2, 5/2, 3, 7/2, तो ये सीरीज दी है। तो सबसे पहले हम D1 फाइंड करें। D1 क्या, A2 माइनस A1, A2 में से A1 किया, 5/2 माइनस 2, तो क्या आया 5 माइनस 4 होल अपॉन 2 इज इक्वल 1/2, तो D1 आया 1/2। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 हमारा 3 था, A2 5/2, तो 3 माइनस 5/2, इसे सॉल्व करके आया 1/2। D3 A4 माइनस A3, तो 7/2 माइनस 3, इसे सॉल्व करके आया 1/2, यानी कि ये D1 D2 D3 तीनों ही सेम आए हैं, तो इसलिए तीनों इक्वल और क्या है 1/2 है डिफरेंस जो है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंसेस जो हैं वो सेम है, सो इट इज़ एन AP, इसलिए ये क्या है, AP। अब इसकी नेक्स्ट 3 मोर, क्योंकि AP हमें बताने के बाद कि AP अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी, तो D की वैल्यू हमारी आई चुकी है, ये हमारा D की वैल्यू हो गई कॉमन डिफरेंस। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, D की वैल्यू आ गई, तो अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो A5 क्या होता है, A5 होता है A + 4D, तो A की वैल्यू 2 हमें ऑलरेडी पता है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 2 4। A6 क्या है, A + 5D, A + 5D यानी कि A की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 1/2, इसे सॉल्व किया तो ये आया 5/2, तो 2 + 5/2, इसे LCM लेके सॉल्व किया तो 4 + 5/2 यानी कि 9/2। A7 क्या, A + 6D मीन्स A की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 से इसे डिवाइड किया 3 मिल जाएगा, तो 2 + 3 दैट इज़ 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या हो गई, 4, 9/2 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। तो इस सीरीज़ को बताना है ये AP है या नहीं, और अगर AP है तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी। तो पहले D1 चेक करेंगे, D1 A2 माइनस A1, A2 हमारा माइनस का 3/2 है, फिर माइनस ये वाला साइन, और A1 माइनस का 3.2 है, तो -3.2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
तो प्लस का 1.2 इज इक्वल, सॉल्व किया तो माइनस के 3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का कितना बचा, 2 बचा। D2 क्या, A3 माइनस A2, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A3 था माइनस का 5.2, माइनस किया माइनस का 3.2, क्या मिला, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इज इक्वल -2, तो D2 भी हमारा -2 आ गया। D3 A4 माइनस A3 होता है, तो A4 में से A3 माइनस करेंगे तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, तो इज इक्वल माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2, सॉल्व किया तो माइनस का 2। देयरफॉर D1 D2 D3 जो हैं वो सभी आपस में इक्वल्स हैं, जो D हो जाएगा। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP, तो ये क्या है, एक AP है। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे तो A5 क्या होगा, A+4D, A+4D मीन्स A की वैल्यू -1.2 प्लस 4 इंटू -2, सॉल्व किया तो -1.2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस का 4 2 8, तो -1.2 और -8 सॉल्व करके क्या आया, माइनस का 9.2। A6 क्या होता है, A+5D यानी कि माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस का 5 2 10 और माइनस का 1.2 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 11.2। A7 क्या होता है, A+6D, तो A हमारा -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस का 12 इज इक्वल आया माइनस का 13.2। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारी। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2। D1 निकाला हमने, D1 A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -6 और A1 की माइनस का 10, इन्हें आपस में सॉल्व किया, -6 माइनस माइनस का 10 तो माइनस माइनस प्लस 10, तो -6 + 10 4 आ गया। D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 को जब सॉल्व किया तो ये भी हमारा 4 आ गया। D3 A4 माइनस A3, तो A4 में से A3 माइनस किया तो ये हमारा ये A4 2 था माइनस और A3 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 ये 4 आ गया ये भी। तो D1 D2 D3 तीनों इक्वल आए, जो कि क्या है, D के इक्वल है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे तो A5 A+4D होता है, तो -10 + 4 इंटू 4 यानी कि 4 4 16, तो -10 + 16 इट मीन्स 6। A6 A+5D होगा, A+5D यानी कि -10 + 5 इंटू 4, 5 4 20, तो 20 - 10 10। A7 A+6D, A+6D से -10 + 6 इंटू 4 यानी कि -10 + 24 इज इक्वल 14।